तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो राजस्थान लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। राजस्थान का पुस्तकालय का लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ था, उसका ग्रेड 3 का, ठीक है जी। जिसका इसका एग्ज़ाम हुआ था 27/7/2025 को आयोजन हुआ था, ठीक है, इसका एग्ज़ाम। तो इसका आंसर की अभी आया है। तो सभी क्वेश्चनों को टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। टोटल आंसर के हिसाब से टोटल क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उससे पहले आप, अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिलेगी। देखिए, हम लोग का पेपर 1 है, ठीक है। पेपर 1 हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आपको PDF इसका चाहिए वहीं मिल जाएगा, ठीक है। वहीं आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, इसका PDF में, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन चलिए देख सकते हैं हम लोग का। टोटल क्वेश्चन देखें, लगभग 100 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल को क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। अगर अभी आप लोग चैनल को शेयर नहीं किए तो चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन है, 4th राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया। कह रहा है कि जो चौथा राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 में किस स्थान पर आयोजन किया गया। तो बीकानेर में किया गया, राजस्थान बीकानेर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार पूछा हुआ क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन द्वारा पूरे शहर में छात्र कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई। तो कोटा केयर्स पहल, राइट आंसर कोटा केयर्स पहल हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा का राइट आंसर कोटा केयर्स पहल हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन चौरी चौरा घटना के कारण अचानक रोक दिया गया। कह रहा है कि कौन राष्ट्रीय आंदोलन था जो चौरी चौरा घटना होने के कारण उसको रोक दिया गया। तो असहयोग आंदोलन होगा, किसको, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा तीसरा का। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान में डैश में आयोजन किया गया था। कह रहा है कि मार्च 2025 में, ठीक है, अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान के निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया था। तो भरतपुर में। कहाँ हुआ था, भरतपुर। राइट आंसर चौथा का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है। देखिए, कह रहे कौन सा एक बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है। बाह्य स्रावी कह रहा है तो सिक्का हो जाएगा, प्यूटिट्री, ठीक है। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। बाकी सब है बाह्य स्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 5 का सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राजस्थान सरकार द्वारा 2025 के शुरुआत में पारित पहले ग्रीन बजट में शामिल किया गया नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन महीने से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु राजस्थान सरकार द्वारा 2025 के शुरुआत में पारित पहले ग्रीन बजट में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल है, तो ग्रीन ग्रूमिंग हो जाएगा, राइट आंसर ग्रीमिंग, राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन ग्रूमिंग। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छठा का डी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक लड़के को शब्दों, अक्षरों व अन्य प्रतीकों को पढ़ने या समझने की कठिनाई होने से संबंधित विकार और उसका संभवतः निम्नांकित समस्या है। तो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर सी ऑप्शन डिसलेक्सिया हो जाएगा, डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर सी ऑप्शन 7वां का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्यपाल कौन है डैश मई 2025 के अनुसार। तो मई 2025 के अनुसार पूछ रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है। तो हरिभाऊ किशन राव वांगरे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो राइट आंसर 8 का सी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना में भयानक मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ। तो 1913 में हुआ था, ठीक है, 1913 में हुआ था। राइट आंसर सी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि जलियांवाला हत्याकांड की तुलना में भयानक मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, 1913। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सब ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है, ऑफिशियल आंसर के अनुसार करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है। तो तापी हो जाएगा, राइट आंसर तापी हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन सही, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वां का बी। अगले क्वेश्चन चलिए।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, नंद समंद बांध निम्नलिखित में से किस राज्य पर निर्मित किया गया है? तो बनारस, वनारस हो जाएगा, वनास है, ठीक है, वनास लिखा हुआ है, बनारस नहीं। तो नंद समंद बांध कहाँ बनेगा? तो वनास हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस नदी पर? बनास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 प्रसंग क्या था? कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग क्या था? तो वन और भोजन हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा? तो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल एवं संबल योजना हो जाएगा, ठीक है। इसके तहत 50 लाख रुपया तक मुफ्त इलाज कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ICAR राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के निम्नलिखित से किस क्षेत्र में स्थित है? तो बीकानेर हो जाएंगे। राइट आंसर बीकानेर। ICAR राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर। तो 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 का डी। अगले क्वेश्चन चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयत्न एवं भूल के द्वारा अधिगम का सिद्धांत 1898 में किसने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में प्रस्तुत किया? तो E.L. थॉर्नडाइक हो जाएगा, E.L. थॉर्नडाइक। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 का सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्या कर रहा है कि वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को ड्रेसेस के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों पार्क, 7 वंडर पार्क और फूड कोर्ट को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। तो आना सागर झील के किनारे, ठीक है। तो राइट आंसर आना सागर झील हो जाएगा, बी ऑप्शन 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित किया गया है? कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष को आयु की शिक्षा, मतलब कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो 21 का ए हो जाएगा, और आर्टिकल 21 का ए, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, जूम आउट कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा देखिए कि सूची एक को दी गई आभूषणों को मिलाना, सूची उनके शरीर उनके हिस्सों के जांच करे जहाँ उनका पहना जाता है। अच्छा, मिलान करना है कहाँ किसको पहना जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। तो पैर में क्या पहनाया था? पैर में लंगर को, राइट आंसर पहला का तीसरा हो जाएगा, पहला का तीसरा हो जाएगा। सिर में क्या पहनाया? सिर में क्या जाता है? इसका सिर में हो जाएगा वोराला, और गर्दन में आर, कान में क्या? झेला। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन 18 का सही हो जाएगा। आभूषण को कहाँ पहना है उसको मिलाना था, ठीक है। तो हमारा 18 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1576 में हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति निम्नलिखित में कौन था? कह रहा है कि 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? तो मानसिंह था, मानसिंह प्रथम। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। कह रहा है कि 1576 में जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था उस समय मुगल सेना का मुख्य सेनापति कह रहा है, तो मानसिंह प्रथम हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि पावलोव का कुत्तों पर गैस्ट्रिक स्राव का प्रसिद्ध प्रयोग किस अधिगत सिद्धांत को दर्शाता है? तो पुरातन अनुबंधन द्वारा अधिनियम, अधिगत, ठीक है। कह रहा है कि पावलोव का कुत्तों पर गैस्ट्रिक स्राव का प्रसिद्ध प्रयोग किस अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है? तो पुरातन अनुबंधन द्वारा अधिगम, ठीक है। तो राइट आंसर 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्या करें? तो अनुशासन का अर्थ क्या है? नियम और विनियमों का पालन करना। तो राइट आंसर 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसकी अध्यक्षता में करते हैं? कह रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि भारतीय संसद की दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा को संयुक्त बैठक किसके अध्यक्षता में करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो राइट आंसर 22 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है? कह रहा है कि कौन हो जाएगा? करनी माता मंदिर। करनी माता मंदिर जो है ना चूहों के नाम से प्रसिद्ध है, चूहों के मंदिर के नाम से, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 23 का सी। अगले क्वेश्चन चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? तो आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि शिक्षक का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो छात्रों को अध्ययन को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन कराना, ठीक है। तो राइट आंसर 24 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि डैश विशेषता का एक संयोजन है जो एक संकेत देता है कि कोई भी बच्चा प्रशिक्षण के बाद किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने में क्षमता रखती है। तो अभिक्षमता हो जाएगा, अभिक्षमता। कह रहा है कि डैश विशेषता का यह संयोजन है जो यह संकेत देता है कि कोई भी बच्चा प्रशिक्षण के बाद किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता रखता है, अभी क्षमता हो जाएगा। राइट आंसर 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का है पेरिस हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय पूछेगा तो पेरिस फ्रांस में। आप लोग बताइए कमेंट में कि यूनेस्को में अभी कितने धरोहर शामिल है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा निम्नलिखित से किससे सौंपता है? तो किससे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो भारत के राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देता है, ठीक है, उसी को सौंपता है इस्तीफा। अगले क्वेश्चन चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि डैश अधिगम में एक नया व्यवहार को सीख लिया जाता है लेकिन तब तक प्रदर्शित नहीं किया जाता है जब तक उसे दिखाने की प्रोत्साहन न दिया जाए। तो क्या हो जाएगा? तो अंतर्निहित हो जाएगा। राइट आंसर अंतर्निहित अधिगम में, ठीक है। तो राइट आंसर 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? तो गुरु शिखर। तो 29 का राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप में ठोस नहीं होती है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान में ठोस नहीं होती है? तो पारा हो जाएगा। तो राइट आंसर पारा, ठीक है। तो हमारा 30 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण द्वारा मापे जाने पर ऐसे बच्चे जिनका IQ डैश के ऊपर होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली बच्चे माना जाता है। किसे? तो 130 के ऊपर जिसका होता है ना IQ, उससे है ना प्रतिभाशाली बच्चे माने जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर 31 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर के अमरख महादेव क्षेत्र में डैश की स्थापना की योजना बना रही। तो तेंदुआ संरक्षण रिजर्व हो जाएगा। कहाँ? तो उदयपुर के अमरख महादेव क्षेत्र में, ठीक है। तो तेंदुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना की योजना बना रही है, ठीक है। तो राइट आंसर 32 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है थ्रसोल्ड के बुद्धिमत्ता सिद्धांत में जल्दी से विकरणों को दृश्यमात्मक रूप से देखने की क्षमता को डैश कहा जाता है। सो संवेदी गति कहता है, संवेदी गति। राइट आंसर 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया? तो नाग MK2 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो पोखरण फील्ड रेंज हो जाएगा, पोखरण फील्ड रेंज। राइट आंसर पोखरण फील्ड राजस्थान में, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। बुद्धि के बहु कारक सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दिया? कह रहा है कि बुद्धि के बहु कारक सिद्धांत का प्रस्तावना किसने दिया? था एडवर्ड थर्नडाइन हो जाएगा, एडवर्ड थर्नडाइक। राइट आंसर बी ऑप्शन 35 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 36 नंबर है बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने उस विधि का नाम बताइए जो बच्चों की व्यवहारिक समस्याओं को निदान के साथ साथ उपचार भी प्रदान करती है। तो नैदानिक विधि हो जाएगा। राइट आंसर नैदानिक विधि। तो 36 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वैद्य तारा चंद्र शर्मा को। राइट आंसर बी ऑप्शन वैद्य तारा चंद्र शर्मा को दिया गया। तो 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल चयनित किया गया? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व हो जाएगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व। राइट आंसर सरिस्का टाइगर रिजर्व, बी ऑप्शन 38 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने और किस मनाया जाता है? कह रहा है कि राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने और किस स्थान में मनाया जाता है? तो जनवरी महीने मनाया जाता है और बांसवाड़ा में मनाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर 39 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने मनाया जाता है? तो जनवरी में मनाया जाता है, 12 में मनाया था। हमारा 39 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं कि
सीखना तब सही ढंग से होता है जब इससे संतुष्टि मिलती है और इस सीखने वाले को इससे खुशी मिलती है। या यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम पर समर्थन करता है? तो प्रभाव नियम हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन, प्रभाव नियम। 40 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? नहीं कह रहा है तो सीमा शुल्क है ना, प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो राइट आंसर 41 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, करंट का क्वेश्चन है। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार डैश डैश को दिया गया। कह रहा है कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार डैश डैश को दिया गया। तो निहोन हिदा नियोको को दिया गया। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? 2024 का कह रहा है तो निहोन हिदा नियोको। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 42 का सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई? कह रहे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर यूएसए। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 43 का। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो था। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस समय वायसराय कौन था? द लिन लिथगो। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रणथंभौर चौहान वंश का संस्थापक था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रणथंभौर चौहान वंश का संस्थापक था? तो गोविंद राज हो जाएगा, गोविंद राज। तो हमारा राइट आंसर 45 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 46 में क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत 50,000 तक ऋण शामिल है? तो शिशु हो जाएगा। राइट आंसर शिशु। तो हमारा राइट आंसर 46 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई कितनी है? कह रखी राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर हो जाएगा, 1070 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिमी में है पाकिस्तान के साथ लंबाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन बी ऑप्शन इसका 47 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? कह रहा है कि 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें राजस्थान कितने पदक जीते थे? तो 43 पदक जीते थे। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा है क्षेत्रफल, तो जैसलमेर हो जाएंगे। राइट आंसर जैसलमेर। तो 49 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं, मिलाते हैं। सूची ए को सूची दो से मिलाना है, वो अभ्यारण्य स्थान है, मतलब कौन सा अभ्यारण्य कहाँ किस स्थान पर मिलाना है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। वंद वरेठा अभ्यारण्य कहाँ है? तो भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर। एक का चौथा हो जाएगा। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है? वन विहार धौलपुर में हो जाएगा। ठीक है, वसी अभ्यारण्य कहाँ है? वसी अभ्यारण्य तो चित्तौड़गढ़ में है। और जय समंद अभ्यारण्य कहाँ है? तो उदयपुर में है। तो राइट आंसर इसका 50 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन के लेखक एक विन नीनी के दौरान, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन के लेखक है एक विन विग्नी की दो विन है। कुछ यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है क्या? निम्नलिखित से कौन लेखक है एक विन नी के दो विन है? तो श्री लाल नथमल जोशी हो जाएगा, श्री लाल नथमल जोशी। राइट आंसर 51 का सी ऑप्शन से होएगा। क्वेश्चन थोड़ा इसमें अधूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में अनुपस्थित को रोका जा सकता है? तो अनुपस्थित के कारण समझना और कक्षा में शिक्षक अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करना। तो राइट आंसर हमारा 52 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षक अनावश्यक रूप से सख्त हो जाए, छात्रों को अनुसूची या तथा कठोर दंड देता है, तो उसके व्यवहार के कारण छात्रों को निम्न से कौन सा व्यवहार विकसित हो सकता है? तो विद्यालय में अनुपस्थित रहने के लिए, ठीक है, रहने वाला। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, सॉरी डी ऑप्शन 53 का डी। अगले क्वेश्चन चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहात आवश्यक एजुकेशन निम्न से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो शैक्षिक मनोविज्ञान के शिक्षक विधियों को मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शिता प्रदान करना पहला ऑप्शन हो जाएंगे। और छात्रों को समझने के पश्चात यह शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को सुधार करने में मदद करना। और तीसरा उसका हो जाएंगे यह शिक्षक का छात्रों समस्याओं को समझने और व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने में मदद करना।
तो हमारा ए, बी और ई हो जाएगा। राइट आंसर बी, ए ऑप्शन C1 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है कि 1960 में बीबी लाल बी के थापर निर्देशक किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की थी? कह रहा कि 1960 में बीबी लाल और बी के थापर निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई हुई थी? तो कालीबंगा हो जाएगा। राइट आंसर कालीबंगा, 55 का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कह रहे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वंचितों द्वारा अप्रयुक्त वस्तुओं का पुनः उपयोग, सक्षम राज्य के अवयव को कम करना। ठीक है, तो राइट आंसर पहला ऑप्शन 56 का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 57 नंबर है किस कवि ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख रूप से जाना जाता है? तो हरीश सेन हो जाएगा, हरीश सेन। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 57 का बी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 58 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन विंडोज कंप्यूटर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने का उपयोग किया जाता है? तो Alt+F4 हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का उपयोग विंडोज कंप्यूटर के माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने के उपयोग किया जाता है? तो Alt+4 हो जाएगा, Alt+4। तो राइट आंसर, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 58 का बी। अगले क्वेश्चन चलिए, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा इरसदा बांध राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्र में स्थित है? तो सवाई माधोपुर हो जाएगा, सवाई माधोपुर। राइट आंसर ए ऑप्शन 59 का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दूध सागर जलप्रपात भारत के डस्टस में स्थित है? तो गोवा में है। कह रहा है कि दूध सागर जलप्रपात भारत के डस्टस में स्थित है। कहाँ है दूध सागर? तो गोवा। राइट आंसर गोवा हो जाएंगे, बी ऑप्शन 60 का भी। अगले क्वेश्चन चलिए, 61 नंबर है कि बेगम बतुल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कला की श्रेणी में। कह रहा है कि बेगम बतुल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कला हो जाएगा। राइट आंसर कला, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 62 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी एक शाही रेलगाड़ी है जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम में एक संयुक्त परियोजना है? तो पैलेस ऑन व्हील्स हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन, पैलेस ऑन व्हील्स, 62 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर वर्तन बैंक विकसित किए जाने हैं? कह रहा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर वर्तन बैंक विकसित किए जाएंगे? तो ग्राम पंचायत स्तर पर। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 63 का बी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेल में निम्नलिखित में से सेरा राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुष की स्टिक शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो अनंतजीत सिंह नकूरा हो जाएगा। राइट आंसर अनंतजीत सिंह नरूका। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 64 का ए ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करना है जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और सुरक्षा से खाद्य सुरक्षा योजना को लाभों को छोड़ देना चाहते हैं? तो गिव अप अभियान, गिव अप अभियान। राइट आंसर डी ऑप्शन 65 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने का पहला व्यक्ति? कह रहा है कि निम्नलिखित कौन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाला पहला व्यक्ति है? VF स्निकर हो जाएगा, VF स्निकर। तो राइट आंसर 66 का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर सीन काफ निजाम को 2025 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो साहित्य क्षेत्र, साहित्य और शिक्षा हो जाएंगे, साहित्य और शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का ये ऑप्शन। सीन काफ निजाम को किस क्षेत्र में दिया गया? तो पद्मश्री तो साहित्य और शिक्षा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 67 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सूक्ष्म पश्चिमी मैदान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कैसा क्षेत्र शामिल है? तो बाड़मेर हो जाएगा, बाड़मेर। राइट आंसर 68 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है, कड़ी मेहनत करो और कोशिश करो, फिर कोशिश करो कि आदर्श वाक्य विद्यार्थियों को याद रखने चाहिए। सीखने के कौन सा सिद्धांत इन आदर्श वाक्य का समर्थन करता है? तो प्रयत्न और त्रुटि द्वारा सीखना। ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्रिकेट से पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, 2024 में ICC पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता?
तो पुरुष T20 विश्व कप तो भारत ने जीता, ठीक है, भारत ने। तो राइट आंसर 70 का ये ऑप्शन से हो जाएगा। किसे हराया? तो साउथ अफ्रीका हराया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला 71वां क्वेश्चन है, किशोरों को सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक मादक द्रव्यों का सेवन, इसका क्या मतलब है? इसका तात्पर्य किशोरों द्वारा सिगरेट, शराब और नशीले दवाओं जैसे हानिकारक पदार्थ का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर 71 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 72वां क्वेश्चन देखिए क्या करें। 72वां क्वेश्चन, पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलती है? तो नीलगिरी पहाड़िया में। कह रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलती है? तो नीलगिरी पहाड़िया हो जाएगा। तो 72 का डी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अजरक वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर हो जाएगा, बाड़मेर। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा स्थान अजरक वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर बाड़मेर, राइट आंसर 73 का डी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 74वां क्वेश्चन, माला को दूसरे से जोड़े हुए कठिनाई होती है, वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती है और दूसरी भावनाओं को प्रति उदासीन रहती है, उसकी बोलते ही शैली विचलन और शरीर की हरकतों रूढ़िवादी को संभवतः कौन सा विकार है? तो ऑटिज्म हो जाएगा, राइट आंसर ऑटिज्म। तो राइट आंसर डी ऑप्शन 74 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार के प्रमुख जल संरक्षण योजना है? जल संरक्षण राजस्थान कौन सा योजना है? तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, 76 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किए जाएंगे? किया गया है कह रहे, तो अम्बेरी उदयपुर हो जाएगा, अम्बेरी उदयपुर। तो बटरफ्लाई पार्क कहाँ है? अम्बेरी उदयपुर हो जाएगा राज, ठीक है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 77वां क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी डस्टस है, तो तापी हो जाएगा। कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी कह रहा है, तो तापी नहीं गिरती है बंगाल खाड़ी में, ठीक है। गंगा नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है, महानदी गिरती है, गोदावरी गिरती है, ठीक है। तो गंगा, महानदी और गोदावरी गिरती है, नहीं गिरने वाला पूछा हुआ है, तो राइट आंसर तापी हो जाएगा, सी ऑप्शन 77 का। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 78वां क्वेश्चन है, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 का संस्करण जैसे आयोजन कहाँ किया गया? तो जोधपुर में आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन जोधपुर में किया गया, राइट आंसर 78 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, 79वां क्वेश्चन है, हिलगार्ड एटकिंसन के अनुसार सीखने को पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप डैशेस के किसी भी अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शब्द रिक्त कौन है? तो व्यवहार हो जाएगा, व्यवहार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, मनु भाकर जिन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते, वह किस खेल से जुड़ी है? मनु भाकर। तो मनु भाकर का संबंध किससे है? तो शूटिंग से हो जाएगा, राइट आंसर मनु भाकर। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ओलंपिक से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोई भी अगला एग्जाम है आप देने वाले हैं तो इसका राइट आंसर 80 का ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? तो राइट आंसर, यह शैक्षिक लक्ष्यों को, उस उद्देश्य को परिभाषित करता है जिन्हें एक लिए शिक्षा दी जाती है। तो इसका बी हो जाएगा और डी में हो जाएगा, इसका संबंध शिक्षा को मूल्यों को प्रदान करने से है, ठीक है। तो इसका बी और डी हो जाएगा, बी और डी इसमें, तो डी ऑप्शन में 81 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकारों के कुछ समान विशेषताएं होती हैं जिन्हें अक्सर 4D कहा जाता है। विचलन, कार्यहीनता को खतरा है। तो व्यथा हो जाएगा, डिस्टेट, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, 83 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान निम्नलिखित से पारंपरिक नीतियों में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों को रखकर किया जाता है? कह रहा है कि राजस्थान में कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों को रखकर किया जाता है? तो भवाई हो जाएगा, भवाई, राइट आंसर भवाई, राइट आंसर 83 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, 84 नंबर क्वेश्चन है, राम के पथ पर पुस्तक के लेखक कौन है? राम के पथ पर पुस्तक लेखक विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी हो जाएगा, राइट आंसर ये ऑप्शन सही। राम के पथ पर पुस्तक लेखक विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी हो जाएगा। तो विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 में निम्नलिखित में किस देश ने भाग नहीं लिया? कह रहा है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 2024 में किस देश ने भाग नहीं लिया? तो कनाडा ने नहीं लिया था, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने लिया था, रूस ने लिया था, नेपाल में नहीं लिया था। तो कौन नहीं लिया था? तो कनाडा नहीं लिया था, रूस, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम लिया था भाग, ठीक है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, 2024 में हुआ था जो।
अगले क्वेश्चन चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण देश से द्वारा किया गया। तो राणा कुंभा हो जाएगा, राणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राणा कुंभा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन 86 का बी। अगले क्वेश्चन चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक में द्वितीय प्रबल का उदाहरण नहीं है? तो भोजन नहीं हो जाएगा, ठीक है। प्रशंसा है, ग्रेड है, पैसा है, ठीक। तो राइट आंसर हमारा, तो राइट आंसर 87 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि सहकर्मी समूह क्या है? सहकर्मी समूह तो समान आयु, स्थिति या क्षमता वाले लोगों का समूह, ठीक है। तो राइट आंसर 88 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, तो गगनयान हो जाएगा। करे भारत के भविष्य मिशन इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, तो उसको क्या कहेंगे? तो गगनयान मिशन। राइट आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय पद की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 90 का ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जनवरी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक रहा है, तो कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। जनवरी 2025 के आंकड़े के मुताबिक पूछ रहा है कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन राज्य है? तो कर्नाटक हो जाएगा। बी ऑप्शन 91 का बी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य और तारों में समानतः पाए जाने वाला पदार्थ की चौथी अवस्था है, प्लाज्मा हो जाएगा। राइट आंसर चौथी अवस्था प्लाज्मा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के जीवन की वह कौन सी अवस्था है जिसे जैविक या मानसिक दोनों दृष्टियों से तीव्र परिवर्तन अवस्था माना जाता है? तो किशोरावस्था हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना जैसे द्वारा तैयार की जाती है, योजना आयोग के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन 94 का हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए 95 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? तो एग्री स्टेक हो जाएगा। राइट आंसर एग्री स्टेक। तो राइट आंसर 96 का ये ऑप्शन से हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कर रहा है कि सूचियों को सूचियों से मिलाना, भारतीय राज्य और राजधानी, उसका राज्य और राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगा अमरावती, हरियाणा का राजधानी हो जाएगा, हरियाणा का हो जाएगा तो चंडीगढ़ हो जाएगा। तमिलनाडु का कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु का तो चेन्नई हो जाएगा, तमिलनाडु का चेन्नई, ठीक है। और सिक्किम का हो जाएगा गंगटोक। तो मिलाइए इसका राइट आंसर 4 3 2 1। तो बी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर 97 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला ऑप्शन है 98 नंबर कि राजस्थान के संविधान क्लब शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया करा कि राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया था? तो 8 मार्च 2025 को। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया? उदयपुर में किया गया। राइट आंसर ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है 99 का बी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है कि नाहरगढ़ किले की मूल नाम क्या है? नाहरगढ़ किले की मूल नाम क्या है? सुदर्शनगढ़ हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन सुदर्शनगढ़। तो हम लोग का 100 क्वेश्चन था, ठीक है, 100 क्वेश्चन था। हम लोग पेपर 1 किए हैं, पेपर 2 अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कीजिए, जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका PDF वहीं मिल जाएगा, ठीक है। एक के व्यू कंप्लीट होने का PDF डाल देंगे, ठीक है। तो अगर आप शेयर नहीं किए चैनल तो शेयर करिए चैनल। अगला पेपर 2 भी कराएंगे, ठीक है, पेपर 2 अगले वीडियो में कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।